हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 332 में। हमारी जो साइंस की पिछली क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हमने गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान लिया था। आज हमारा अगला टॉपिक रहता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जो ऊर्जा है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या है दोस्तों? ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो यानी मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे जो विद्युत सेल है, क्या है दोस्तों? विद्युत सेल। जो ये विद्युत सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला कौन सा है दोस्तों? यानी पहले तो कौन सा आ गया अपना? विद्युत सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। दूसरा है हमारा लाउड स्पीकर। क्या है दोस्तों? लाउड स्पीकर। ये क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर किसको बदलता है दोस्तों? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा में। अगला है माइक्रोफोन। तो दोस्तों जो माइक्रोफोन है, यह ध्वनि ऊर्जा को, किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए विद्युत सेल कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला आता है दोस्तों डायनेमो या बोले तो जनरेटर। तो दोस्तों जो डायनेमो या जनरेटर है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में, किसमें दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी आपसे पूछे डायनेमो या जनरेटर
यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। अगला है दोस्तों बल्ब। क्या है? बल्ब। तो यह है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। किसमें दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन टप हो जाएगा। वापस देख लो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है दोस्तों कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दोस्तों दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यह आती है कि कौन कौन से यंत्र हैं जो किस किस में बदलते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों पहला विद्युत सेल। क्या बताया दोस्तों? पहला विद्युत सेल। विद्युत सेल यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। यानी विद्युत सेल का पूछे तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में। दूसरा बताया दोस्तों मैंने लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो दोस्तों लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसमें दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तीसरा है दोस्तों माइक्रोफोन। कौन सा है दोस्तों? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों? जो साउंड होता है यानी ध्वनि है, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। अगला आता है दोस्तों डायनेमो आए, जनरेटर आए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहता है। जो जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। अगला आता है बल्ब। यह किसको? विद्युत ऊर्जा को दोस्तों प्रकाश ऊर्जा में, या कह सकते हैं ऊष्मा भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक आता है दोस्तों शक्ति से। किससे? शक्ति से। दोस्तों जो रेलवे की वैकेंसी है दमादम आ रही है दोस्तों। एएलपी आ चुकी है। टेक्नीशियन के फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे 9 मार्च से। कब से दोस्तों? 9 मार्च से एएलपी के भर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 19 फरवरी। दोस्तों रेलवे में जाने के लिए सबसे शानदार मौका है, चूकना मत। 3 सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ, रीजनिंग, साइंस। कौन कौन से दोस्तों? मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस। दोस्तों हम इन तीनों जो सब्जेक्ट है कवर कराएंगे, पहले डिटेल फिर क्वेश्चन भी देंगे। हमारी मैथ चल रही है, मैथ्स में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है दोस्तों। साइंस चल रही है, साइंस में 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। साइंस में आज हमारा कार्य ऊर्जा शक्ति भी खत्म हो जाएगा, यानी वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कल से हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन वाले, यानी कहने का मतलब अगला चैप्टर रहेगा हमारा प्रकाश। ठीक है दोस्तों, बात ये आती है कि आपको रेलवे जाने के लिए शानदार मौका है। एएलपी के फॉर्म भर रहे हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म मार्च में चालू हो जाएंगे। जो एनटीपीसी है उसके फॉर्म आपको लगभग जुलाई अगस्त में मिल जाएंगे एनटीपीसी के। और उसके बाद जो ग्रुप डी है दोस्तों, ग्रुप डी, इसके फॉर्म भी आपको सितंबर अक्टूबर में मिल जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जो रेलवे है हर साल वैकेंसी देगा। अब प्रेजेंट में एएलपी के फॉर्म भर ही रहे। एंटी सोना करते हो ना बाबू, सोना, इनके चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। इनमें कुछ नहीं रखा, केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना है। क्या है दोस्तों? केवल ज़िंदगी बर्बाद करना। ये आपको 2 4 5 दिन या महीने 2 महीने का चाव रहेगा। चाव का मतलब दोस्तों कॉल आएगा, हेलो हाँ बाबू खाना खाया नहीं खाया, अरे कोई नहीं पूछेगा।
कोई नहीं पूछेगा, पहले अपना करियर सेट कर लो। ये बाबू सोना तो पीछे कर लेना, इन बाबू सोनाओं में कुछ नहीं रखा दोस्तों, केवल टाइम बर्बाद है। पहले अपनी लाइफ सेट करो, बाद में बाबू सोना आराम से करना। क्योंकि अब यहाँ पे बाबू सोना करोगे, इतने में एग्जाम आ जाएगा, तो इन बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। जो ये जो ये डे चल रहे हैं ना, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, रोज डे, प्रॉमिस डे, हग डे, तो ये डेओं में कुछ नहीं रखा। अपना पहले करियर पे ध्यान दो दोस्तों, अपना पहले करियर बनाओ, उसके बाद आगे सोचो। पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो। ये बाबू सोना करने वाले इतना धोखा देते हैं दोस्तों, ये बोलेंगे हाँ जी मैं आपका ये है वो है, कुछ किसी का कोई नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। जब मुसीबत आती है किसी का कोई साथ नहीं देता, किसी का कोई साथ नहीं देता। आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े वादे करते हैं कि बाबू मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, बाबू मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये कुछ नहीं, जिस दिन थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए तो बाबू सोना दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। और खासकर ध्यान रखना दोस्तों, महीने 2 महीने आपको लगेगा आप टाइम बर्बाद करोगे, भाई 1 घंटा 2 घंटा अपने करियर पे फोकस दो दोस्तों। कुछ नहीं रखा इन कामों में, ये बेफालतू के काम है, इनमें कुछ नहीं। लड़का क्या करता है, इमोशनल हो जाता है, यार उससे बात नहीं हो रही है, ये है वो है, परली साइड से फ़ोन आएगा, यार मेरा भी मन नहीं लग रहा, ये करते हैं वो करते हैं। अरे जो लड़की होती है ना, सबसे झूठी होती है। आपको एक ट्रिक बताएंगे रोगों में, वो वाली बात है, हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं, नया आशिक मिलने पर पुराने छूट जाते हैं दोस्तों। क्या बोला दोस्तों, हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं, नया आशिक मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। वो वाली बात है दोस्तों, एक आउट दूसरा इन। तो इनके चक्कर में मत पड़ो दोस्तों, पहले अपने करियर पर ध्यान दो, यानी आप जॉब लगो, उसके बाद बाबू सोना खूब करना, अपनी आराम से ज़िंदगी जीना। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है शक्ति। क्या आता है दोस्तों, शक्ति, जिसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर यानी शक्ति। एक विद्युत शक्ति को दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ेंगे, है ना। शक्ति, शक्ति क्या होती है दोस्तों, जो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। यानी मैं परिभाषा लिख सकता हूं, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, शक्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी यहां से मैं शक्ति का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। दर किस में काउंट हुई दोस्तों, समय में। यानी शक्ति यानी पावर, जिसको मैं किससे लिख सकता हूं दोस्तों, पी से। पी डब्ल्यू, पी बराबर कार्य यानी डब्ल्यू अपॉन टी। यानी मैं शक्ति का फॉर्मूला बता सकता हूं दोस्तों, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। समय का मात्रा क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकंड। तो शक्ति का मात्रा क्या हो गया दोस्तों, जूल पर सेकंड। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, जूल को मैं लिख सकता हूं, किसको दोस्तों, जूल को, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगला, या सेकंड को यानी समय को किससे, सेकंड से। तो मैं इसको कंप्लीट लिख सकता हूं दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड 3। इसकी वीमा निकालूं तो दोस्तों, वीमा क्या रहेगी, MLT। तो किलोग्राम कितना है हमारे पास दोस्तों, 1 है।
लंबाई यानी मीटर कितना है दोस्तों, 2 है। समय कितने हैं, 3, तो -3। ये क्या रहेगा दोस्तों, शक्ति की विमा रहेगी, m1L2T-3, m1L2T-3। ठीक है दोस्तों। जो शक्ति है अदिश राशि है दोस्तों, कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। शक्ति का आपसे मात्रक पूछे तो क्या हो गया दोस्तों, वाट हो गया। क्या हो गया, वाट हो गया, या जूल पर सेकंड। यहां से दोस्तों ये और पूछा जाता है कि शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, वो देखते हैं दोस्तों। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक, तो दोस्तों जो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है वो होता है अश्व शक्ति। क्या होता है दोस्तों, अश्व शक्ति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा सीधा, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है अश्व शक्ति। व्यवहारिक मात्रक तो होता है वो दोस्तों अश्व शक्ति। क्या होता है दोस्तों, अश्व शक्ति। अब बात आती है, इसको एचपी बोलते हैं दोस्तों, है ना, एचपी यानी हॉर्स पावर। 1 एचपी बराबर कितने वाट होता है, तो दोस्तों जो 1 एचपी बराबर होता है वो होता है 746 वाट। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार उठा हुआ है। ठीक है दोस्तों। चाहे आपसे जनरेटर औद्योगिक शक्ति का इकाई पूछे, किसका दोस्तों, औद्योगिक शक्ति का इकाई पूछे, औद्योगिक या उद्योग धंधों में पूछे, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अश्व शक्ति। ठीक है दोस्तों। यहीं पे एक मात्रक एक और बता देते हैं दोस्तों, यानी एक अश्व शक्ति बराबर तो कितना होता है दोस्तों, 746 वाट। एक और पूछा जाता है, एक मीट्रिक शक्ति बराबर क्या होता है, मीट्रिक शक्ति बराबर, तो दोस्तों एक मीट्रिक शक्ति बराबर होता है 735.5 या 746 वाट। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, एक मीट्रिक शक्ति बराबर 735.5 या 746 वाट। अगर हम शक्ति का सवाल बनाते हैं, यूनिट हम आपको दोस्तों उसमें बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। यहां से अगर शक्ति का सवाल बनाते हैं तो mgh/T कर देना, यहां से आपका शक्ति का सवाल बन जाएंगे। कहने का मतलब सवाल बताता हूं कौन से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल रहता है, लड़का, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, कि दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी, लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी, शक्ति की मात्रा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अपन से क्या पूछा है दोस्तों, तो पावर पूछा है। तो पावर बराबर
यहाँ पे मैं W/T लगा दूं, तो यहाँ पे पहले कार्य चाहिए मेरे को। उससे पहले देखते हैं दोस्तों, टी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 4 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो टी का मान कितना आया दोस्तों, 240 सेकंड। ठीक है दोस्तों। एफ कितना दे रखा है दोस्तों, 600 न्यूटन। एस कितना दे रखा है दोस्तों, 20 मीटर। कितना दे रखा है, 20 मीटर। पूछा क्या है हमसे दोस्तों, टी पूछा है। क्या पूछा है, टी पूछा है। तो मैं दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था दोस्तों, P बराबर W/T। क्या बताया था, P बराबर W/T। अब एक बात बताओ, मैं पहले यहां से कार्य कार्य निकाल सकता हूं। कार्य निकालू यानी W निकालू, तो Fs W, यानी कार्य का सूत्र क्या होता है, यानी W बराबर Fs, यानी बल गुना विस्थापन। तो हमारे पास फोर्स भी है, विस्थापन भी है, तो यानी W निकालू मैं, तो F का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 600 न्यूटन। S का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 20 मीटर। तो हमारे पास W क्या आया दोस्तों, 6 दूनी 12, 12,000 जूल। W क्या आया दोस्तों, 12,000 जूल। अब फॉर्म हमारे पास W आ गया, यानी हमारे पास W का मान आ गया। किसका मान आ गया दोस्तों, W का मान आ गया कितना, 12,000 जूल। समय हमारे पास है, तो हम इस फॉर्मूले में सेट कर देते हैं, यानी P बराबर W का मान कितना है दोस्तों, 12,000। समय यानी T का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 240 सेकंड। 240 सेकंड। 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 50 बार, यानी P बराबर क्या आया दोस्तों, 50 वाट। क्या आया दोस्तों, 50 वाट। ठीक है दोस्तों, क्या आया, 50 वाट। ठीक है दोस्तों, यानी आज हमारा कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। कल हमारे जो नए चैप्टर का नाम है वो है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, यानी कहने का मतलब लाइट जो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के वगैरह, उसमें दर्पण, लेंस सबको पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, आप तैयारी कर लो। ये जो वैलेंटाइन डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, फलाना डे, ढिकाना डे, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये कुछ नहीं, अपना टाइम बर्बाद करते हो आप। क्या करते हो दोस्तों, टाइम बर्बाद करते हो। लड़कियां बहुत झूठी होती है, लड़कियां बहुत झूठी होती है। आपको वादा दिलाएगी कि बाबू मैं आपके साथ हूं, और मन करे तब वो बात करना छोड़ दोगी। फिर आपको टेंशन होगी, उसी की याद आएगी कि यार उसने ऐसा, उसका फ़ोन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मन नहीं लग रहा, वो नहीं हो रहा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो उससे बढ़िया है इन बाबू सोना के चक्कर को एक साइड रखो, यानी 2 4 5 6 महीने के लिए इनको छोड़ दो और अपना करियर पे ध्यान दो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे सर्किल में बहुत फ्रेंड है, और जब मैं उनकी कंडीशन देखता हूँ वे बोलते हैं यार आज उसकी याद आ रही है, आज वो हो रहा है, फ़ोन नहीं किया उसने, आज 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, ये है वो है, उसने बोला कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, पक्के पड़ रहे एक नहीं, पक्के चाहे कैसी प्रॉब्लम, मैं आपको आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगी। और अब वो कुछ नहीं रखा इन कामों में दोस्तों, ये बेफालतू के काम है। अपने करियर पे ध्यान दो। फिर बोल रहा हूँ, ALP के फॉर्म भर रहे हैं, लास्ट है 19 फरवरी। टेक्नीशियन के फॉर्म 9 मार्च से चालू हो जाएंगे। अगली बात, NTPC के फॉर्म जुलाई में चालू हो जाएंगे, और ग्रुप डी के फॉर्म सितंबर अक्टूबर में चालू हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में। तो दोस्तों ये बाबू सोनाओं का हमारे पास टाइम कहाँ है,
जो आप इनके चक्कर में पड़ रहे हो भाई। पर डे स्टेटस देखना दोस्तों, आज फलाना डे, आज ढिकाना डे। अरे क्या कुछ ये डे वगैरह कुछ नहीं होते। जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी तो सारे डे मनाना, फिर बाद में पहले अपनी लाइफ सेट करो दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ, ये जो बाबू सोना करते हैं ना, रातों रातों बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 दिन 5 दिन बात करते हैं, 4 महीने 5 महीने लास्ट खींच के 1 साल बात कर लोगे, उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल पैसे की बर्बादी, आपका टाइम बर्बाद है। उसके बाद आप ये देखो कितना पीछे जाओगे। और फिर बोल रहा हूं, ये इतना झूठ बोलती है हद से ज्यादा। तो आप इनके चक्कर में न पड़े, ठीक है दोस्तों।